शो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट लीव्स। ओके, वी विल सी अबाउट डिफरेंट लीव्स। तो देखो, लीव्स जो हैं, अभी हमने ट्रीज के बारे में भी देखा इससे पहले चैप्टर में, तो क्या है लीव्स के बारे में। अब प्लांट का एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है, लीफ। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। डिफरेंट क्या मतलब, इनका शेप अलग होता है। ठीक है, बहुत तरीके की इसलिए लीव्स होती हैं। कोई लीव्स ऐसी भी होती है जो हमारे काम में आती है। तो यही सारी चीजें आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लीव्स, लीव्स दैट आर यूजफुल एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, की पत्ते कब झड़ते हैं फिर। सो डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. They arise from the stem and branches of a plant. They are generally green in color. They help us in identifying the plant. Leaves are called the kitchen of the plant as they prepare food for the plant. देखो, हम बात कर रहे हैं लीव्स की। हमें कहाँ देखने को मिलती है लीफ? एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ये प्लांट है। ठीक है, ये हमने लीव्स बना दी। अब देखो, लीव्स हमने देख लिया, अच्छा यहाँ से दिख रही है, हमें ट्रीज में भी अपने आसपास दिख जाती है। बट आपने कभी सोचा ये उग कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है? ठीक है, ऐसे के ऐसे तो होता नहीं है कि कहाँ से एकदम से आ गई। तो ये उगती है अपने मेन ब्रांच से, जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्टेम से कनेक्टेड है, ये ब्रांचेस आगे जाके आती है, तो उसमें से स्टेम्स ग्रो करते हैं। राइट, जनरली हम कौन से कलर का पत्ता देखते हैं? हम देखते हैं ग्रीन कलर का। राइट, तो इसका भी एक रीजन है कि हम क्यों ग्रीन कलर का देख रहे हैं, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे कि वो ग्रीन कलर जो है वो ही क्या बनाता है प्लांट को, लीव्स को क्या बनाता है, किचन ऑफ द प्लांट। यहीं पे वो ग्रीन कलर की वजह से क्या होता है, फूड अपना, लीव्स अपने खाना बना पाते हैं। ठीक है, यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। सो अभी जो मैं ग्रीन की बात करी थी वो क्या है, क्लोरोफिल। इट इज अ पिगमेंट. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग called photosynthesis. Leaves having chlorophyll prepare food along with water, mineral, sunlight and carbon dioxide. तो जो photosynthesis एक process होता है, मतलब क्या है photosynthesis का, कि जब plant अपना खाना बनाता है in the presence of sunlight, तो उसको हम बोलते हैं क्या, photosynthesis. So leaves में क्या है, ये chlorophyll present होता है जिसकी वजह से खाना बन पाता है. Now let's understand the parts of a leaf. All right. So, the leaves may differ in size or shape, but generally they have the same structure. ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं लीव्स, बड़े भी होते हैं ना। आप एक काम करना, आप आज शाम को पार्क जाओ, ठीक है, और आप लेट्स से 2 मिनट लो या 5 मिनट लो, और आप जितने भी आसपास डिफरेंट टाइप्स की लीव कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करके देखना। फिर उनको एक जगह सब रखना, और आप क्या देखोगे कि कोई लीव्स छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, बट सब में एक स्ट्रक्चर है, जो उस स्ट्रक्चर को अब हम पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड द स्टॉक. ओके, तो जो लीफ को जो कनेक्ट करता है प्लांट से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक. देखो, ऐसी चीज हमें लीफ में दिखेगी, ये क्या कनेक्ट कर रही है इसको, स्टेम से. द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड. और ये जो ब्रॉड पार्ट है लीफ का, इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड. ऑलराइट, लीफ ब्लेड. The part, the thick tube in the middle of the leaf is called the midrib, right? So देखो, आपको पता है हमारी जो बॉडी में रीढ़ की हड्डी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिब. यस, तो जैसे ये जो पत्ता है, इसको पूरा कौन संभाल रहा है, ठीक है, इसकी मेन चीज क्या है, दिस इज द मेन थिंग, राइट. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिड. मिड मतलब बीच में, और रिब मतलब, ठीक है, रिब मतलब जैसे हम रिब केज है ना, वो यूज करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिड रिब. सो इट इज कॉल्ड द मेन वेन. मेन चीज है ये. स्मॉल ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन वेन इज कॉल्ड द साइड वेन्स. राइट, ये इसकी साइड वेन्स हो गई. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ अ लीफ. Plants take in carbon dioxide and release oxygen from them. The extra water is also given out by the plants through the stomata. अब स्टोमेटा, देखो अब स्टोमेटा क्या होता है, भाई लीफ का हमने एक स्ट्रक्चर की बात कर ली, इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. और ये क्या होता है, ये एक, लेट्स से आपके घर है, कमरे में खिड़कियां होती है, खिड़कियों से क्या होता है, धूप अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है ना, बिल्कुल
एक्सचेंज होता रहता है वहाँ पे। वैसे ही जो स्टोमेटा है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, है ना, रिलीज और एक्सचेंज के लिए। यहीं से क्या होता है, प्लांट जो है पानी भी इवेपोरेट करता है, ठीक है, प्लांट्स का पानी भी इवेपोरेट होता है स्टोमेटा से। नाउ लेट्स सी द डाइवर्सिटी इन लीव्स, है ना, लीव्स एक पर्टिकुलर ऐसा होता है, हमने देख लिया। अब इसमें भी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के हैं, टेक्सचर किसी का अलग है, कोई ज़्यादा हार्ड सी लगेगी, कोई बहुत सॉफ्ट लगेगी, किसी का कलर थोड़ा रेडिश होगा, किसी का ग्रीनिश होगा, है ना। सो द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव वेरी इन कलर, स्मेल, टेक्सचर, शेप एंड साइज. Now let's move to the next page and see that. So the shape of the leaves in different plants are different. So some has pine leaves, some have guava, some has lotus leaf, some has peepal and eucalyptus leaf. तो इन्हीं सब प्लांट की जो आप लीव देखोगे, देखो कितना डिफरेंस है इनमें, है ना, कितना डिफरेंस है. Do you know that raffia palm has the world's largest leaf? It can be up to 25 meter long and 3 meter wide. Duckweed has the smallest leaf. Its length can be as smallest as 2 mm. देखो कितना अभी हम वैरायटी पढ़ रहे थे, है ना, और यहीं पे हम एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि एक ऐसी लीफ है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीफ, कितना 25 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर लॉन्ग, कितनी बड़ी है ना, और 3 मीटर वाइड. ये क्या है, रफिया पाम की लीव्स. वहीं पे एक डकवीड प्लांट होता है, उसकी वीड्स जो, उसकी जो लीव्स हैं वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट. इट हैज अ लेंथ ऑफ 2 mm, बहुत छोटी, राइट. सो इतना वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे किसमें, लीव्स में, लेंथ में, साइज में. नाउ लेट्स सी द साइज ऑफ द लीव्स. सो लीव्स कैन बी ऑफ स्मॉल और बिग, थिन और थिक एंड ब्रॉड और लॉन्ग. like there are palm leaves, बनाना लीफ, मेथी लीफ, मिंट लीफ, राइट. अब आपने कभी इन सब चीज़ों को छुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि बनाना का लीफ का टेक्सचर कैसा है, मिंट का कैसा होता है, बिल्कुल ही अलग, पाम का बिल्कुल कैसा स्पाइन जैसा होता है, राइट. नाउ देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स इन लीव्स एज वेल. सो वी कॉमनली सी ग्रीन कलर्ड लीव्स अराउंड अस, बट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स. और मोस्टली तो हम देखो यहाँ तक, अभी तक हमने जितना भी लीव्स के बारे में पढ़ा, कैसी ग्रीन लीव्स हैं, अगेन ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है. तो क्या मोस्टली ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है. जैसे इसमें भी स्पेनिश का दिखाया, तुलसी का दिखाया, बट इसमें भी क्या, कभी डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है. ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जैसे मैपल लीव्स, इसकी क्या होती है, रेड होती है. वहीं पे एक होता है कॉरोटॉन लीव्स, इनकी डिफरेंट शेड्स होती है ना, येलोइश भी होगा, ग्रीनिश भी होगा, रेडिश भी होगा, तो कलर में भी डिफरेंट आता है. एंड देयर आर सम लीव्स दैट स्मेल्स ऑल्सो, राइट. सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव यूनिक स्मेल्स, लाइक करी लीव्स, है ना, कड़ी पत्ता जो हम खाने में भी यूज करते हैं, है ना, इडली डोसा में जो यूज होता है. वी हैव कोरिएंडर लीव्स, धनिया, ठीक है, इसका बिल्कुल अलग स्मेल है. देन वी हैव नीम लीव्स एंड मिंट लीव्स, इनका भी अपना एक डिफरेंट यूनिक स्मेल होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ देयर इज ऑल्सो अ टेक्सचर टू अ लीफ. देखो अब कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो आप, सिर्फ लीफ की बात नहीं है, है ना. पेपर ले लो, पेन, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, सबका एक टेक्सचर है ना, वो कैसा है, रफ है, स्मूथ है ना, या उसमें से कैसे स्पाइन्स है जैसे कैक्टस में होते हैं. सो टेक्सचर इज द फील ऑफ अ सरफेस, कि वो फील कैसा हो रहा है. लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स लाइक रफ, स्मूथ, स्पॉन्जी एंड प्रिकी. सो देर आर रफ लीव्स, देन देर आर स्मूथ. जो स्मूथ होगी तो क्या शाइनी भी दिखेगी, जैसे देखो ये दिख रही है. देन वी हैव स्पॉन्जी ऑफ व्हाट, एलोवेरा, एंड वी हैव प्रिकी प्योर, ठीक है. सो अभी हमने डाइवर्सिटी देखी, अब हम देख रहे हैं कि कैसे जो लीव्स है ना हमारे लिए हेल्पफुल भी है, यूजफुल भी है, ठीक है. सो लीव्स आर यूजफुल एज वेल. सम लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स. Mint and coriander make taste chutney. Mehendi or henna is crushed and used to decorate hands and feet, usually during weddings and festivals. अब देखो अगर हम एक्चुअल में सोच के देखें तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं खाने के लिए, कंज्यूम करते हैं, ठीक है. फिर हम उसके बाद अभी हमने क्या देखा था कि वो हम तड़का लगाने के लिए भी यूज़ कर रहे थे करी लीव्स, राइट. हम क्या यूज़ करते हैं, चटनी बनाने के लिए. तो हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं. जैसे आम के पत्ते हम फेस्टिवल्स में यूज़ करते हैं घर को सजाने के लिए, है ना, बेटर एयर के लिए.
साथ ही में हम जैसे मेहंदी यूज़ करते हैं, हीना का पौधा यूज़ होता है. सो ये डिफरेंट यूजेस हैं. Many leaves are used to make medicines also. Oil from the eucalyptus leaves is used to cure common cold. Tulsi or basil leaves are used as medicine and to keep away insects. अब देखो मेडिसिनल भी कितने हैं सारे लीव्स. जैसे ऑयल होता है, ठीक है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो यूकेलिप्टस एक पेड़ है, वो क्या करता है, उसके जो लीव से जो ऑयल निकल रहा है, ठीक है, वो क्या, कॉमन कोल्ड है ना, जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. तुलसी, बेसिल, ये तो हम जनरली काफ़ी बार यूज़ करते हैं, है ना, हमारे गले के लिए, नाक के लिए, और इनफैक्ट इंसेक्ट्स को भी दूर रखने के लिए. नीम लीव्स आर क्रश्ड एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. दे ऑल्सो हेल्प्स टू कीप इंसेक्ट अवे एंड आर यूज टू स्टोर वुलन सेफ्टीज. तो देखो नीम का तो हमने सबने सुना है कि क्या है, उनका एंटीसेप्टिक यूज़ है ना, और कभी भी हमारे स्किन में कोई डिजीज़ हो जाती है ना, तब भी हम नीम यूज़ करते हैं. इंसेक्ट को दूर रखने के लिए, सारी चीज़ों के लिए नीम यूज़ होता है. लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स. मेनी पीपल यूज बनाना लीव्स एज प्लेट्स. द बाउल्स एंड प्लेट्स आर मेड अप ऑफ डार्क लीव्स. देखो आपने ऐसी लीव्स देखी है क्या? ये लीव्स यूज़ होती हैं किसके लिए? डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स बनाने के लिए, खाना खाने के लिए. आप अगर कभी साउथ इंडिया गए होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आपने देखा होगा कि क्या बनाना के लीफ पे क्या यूज़ किया जाता है? बनाना की लीफ यूज़ की जाती है एज अ प्लेट, राइट. रूफ्स ऑफ हाउसेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ खस, palm leaves and coconut leaves. When khus is soaked with water, it cools the room. Also, leaf roots do not cost much. अब देखो ये सारे यूज़ थे. अब हम इसके साथ और कहाँ यूज़ करते हैं? अपने घर बनाने के लिए. घर में जो ऊपर क्या देते हैं हम उसको? छत देते हैं ना, उसमें खस, पाम लीव्स या कोकोनट लीव्स यूज़ की जाती है क्योंकि वो घर को क्या ठंडा रखते हैं, ठीक है. Now mango leaves are used for decoration. They are tied in a garland and hung across during weddings and used in kalash as a part of puja rituals. Rangoli of flower petals and leaves are designs made on floors during festivals. और थोड़ा हम क्या डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, जैसे मैंगो लीव्स जो हैं वो अच्छी मानी जाती है, शादी की जो माला होती है उसमें होती है ना. कलश में हम लोग ऐसे रखते हैं. रंगोली बनाते हैं तो उसमें फूल भी यूज़ करते हैं, लीव्स भी यूज़ करते हैं. सो ऐसे डेकोरेटिव पर्पस से भी हम यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब देखो जो हमने ग्रो डिफरेंट टाइप की लीव्स देख ली, ग्रो कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है. अब ये क्या है, सारी चीज़ों का क्या एक अंत है. तो वहीं पे लीव्स भी जो है वो शेड होती हैं. तो शेडिंग ऑफ लीव्स के झड़ने को क्या बोलते हैं? शेडिंग ऑफ लीव्स. इट हैपन्स इन द ऑटम सीजन. The autumn season reduces the plant's water requirement. The green leaves of spring and summer season turns to yellow or brown and become dry and fall in the season of fall or autumn. New leaves again appear in a spring season. देखो autumn season में क्या होता है कि पानी जो है, पेड़ के पास पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो पत्तियाँ होती है ऐसे पीली सी पड़ने लगती है ना, ग्रीन से थोड़ी ब्राउनिश पीली पड़ने लगती है और वो ड्राई होके ऑटम के समय गिर जाती है. फिर आती हैं नई पत्तियां, है ना. कहाँ से आती हैं? स्टेम से आती हैं, ठीक है, जैसे हमने आगे पढ़ा था. सो ऐसा होता है. नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार. सो लीव्स हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाइंग द प्लांट, राइट. लीव्स अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट. Tiny pores present below the surface of a leaf is called stomata. The leaves of different plants vary in color, small, texture, shape and size. Tulsi and basil leaves are used as medicine and to keep away insects. Many people use banana leaves as a plate. Shedding of leaves in autumn season reduces the plant's water requirement. Right? I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.